आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम झीलों से संबंधित फैक्ट्स को देख रहे हैं। पिछले दिन हमने अफ्रीका से संबंधित कुछ झीलों को देखा था। आइए हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी होगी। आई होप सबको याद होगा। होम्स अर्थात घर। तो ये जो 5 झीलें हैं, इन्हीं 5 झीलों का ट्रिक है होम्स। और इसमें याद कैसे करना है, पहले आपको शुरुआत करनी है राइट साइड से अर्थात सुपीरियर एस से, फिर एक लेटर ई को छोड़ते हुए एम पे आ जाना है। एम पे है मिशिगन, फिर एक लेटर छोड़ते हुए एच पे आ जाना है ह्यूरन। अगेन आपको जाना है ई की तरफ अर्थात इरी, और अगेन आपको आना है ओंटारियो अर्थात ओ। इससे आप आसानी से इस 5 झीलों के नामों को याद कर सकते हैं। प्रश्न अक्सर पूछता है कि निम्न में से कौन सी झीलें ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है, या निम्न में से कौन सी झीलें अमेरिका की है, या निम्न में से कौन सी झीलें अमेरिका और कनाडा दोनों के बॉर्डर को साझा करता है, और निम्न में से कौन सी झील सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि मिशिगन जो झील है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में है। बाकी जो 4 झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, अर्थात दोनों देशों की संयुक्त रूप से सीमा को ये स्पर्श करते हैं। एक एक करके आइए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। 1-2 बार आप इसे लिखेंगे, होम्स याद आ जाएगा इजली। और ये पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्सर दे देता है कि आप दिए गए झीलों को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 दे, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैं बताते चलूँ कि सुपीरियर जो झील है ये मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, और सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में एक प्रमुख नहर है जिसका नाम है सू नहर। तो अक्सर ये भी प्रश्न पूछता है कि सू नहर किसे किसे जोड़ता है, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है। यहाँ तक कंफर्म है। अब आइए एक और प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, ई और ओ। यहाँ पे है फ्रेंड्स नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा जलप्रपात आप सबको ज्ञात होगा कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्सर फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछता है कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है किन 2 झीलों के मध्य में अवस्थित है। तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। आपने इनो तो कभी ना कभी लिया ही होगा। तो ई से इरी और ओ से ओंटारियो, और इन्हीं दोनों बीच के में है ये हमारा नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप इनों से आप याद रखेंगे कि जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो इरी और ओंटारियो के मध्य पाया जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट वाटरफॉल अर्थात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, और ये हमारा कहाँ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। और अगर प्रश्न पूछे कि ये किस नदी पर है, तो ये है इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती फ्रेंड्स गोदावरी की प्रमुख एक सहायक नदी है। तो आई होप इसको आपने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया होगा और देख लिया होगा। एक बार आप मैप ड्रॉ करके इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पे फ्रेंड्स, एक इरी नहर भी है जो इरी और ह्यूरन के बीच में है, इरी नहर। तो यहाँ से कुछ 3-4 प्रश्न बनते हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर है, अर्थात यही सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है। मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में स्थित झील है, और ह्यूरन और इरी के बीच में इरी नहर है, और इरी और ओंटारियो झील के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल है। आप इनों से याद रखेंगे। और भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट को, जो छत्तीसगढ़ में है। अगर ये प्रश्न पूछे किस नदी पर है, तो आप बताएंगे इंद्रावती नदी। फ्रेंड्स इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। आइए फ्रेंड्स वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आने वाले समय में हम इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।